अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव इस वक्त भारत के ऊपर मौजूद है और भारत के मगरबी इलाकों को शदीद मुतासिर कर रहा है। एक तबाही मचा के रखी हुई है इसने भारत में और वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हुई हैं। लेकिन वहीं इसके ज़ेर असर पाकिस्तान के साहिली इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्मी का शिकार हैं। ख़ुसूसी तौर पर कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में ज़बरदस्त गर्मी का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गर्मी जो है अब वो शिद्दत पकड़ेगी और एक गर्मी की लहर पूरे हफ्ते जारी रह सकती है। लेकिन यहीं पर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। इसी दौरान कुछ मॉनसून की हवाएं सुबह सिंध की तरफ आ सकती हैं। आने वाले कुछ घंटे कराची के शहरियों के लिए मजीद कितने अहम हो सकते हैं, इस हवाले से मैं आपको आगाह करने चाह रही हूँ आज की वीडियो में। और कल जब वर्किंग डे होगा तो दिन का आगाज किस तरीके से होगा, ये भी इस वीडियो में आपको आगे चल के बताती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों का और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। कराची के शहरियों के लिए अहम तरीन अपडेट मौजूद है। जिस तरीके से आपको बताया गया था कि बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव जो डीप डिप्रेशन में तब्दील होकर भारत के साहिलों से टकराने जा रहा है और वहाँ पर उसने बड़ी तबाही भी मचाई हुई है। और हम देख रहे हैं कि मुंबई गोवा में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हुई हैं। इसके अलावा वहाँ पर न्यू दिल्ली से भी यही इत्तलात हैं, वहाँ पर काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो गई है। रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के साहिली इलाकों में गर्मी है, क्योंकि इस हवा के कम दबाव की वजह से, जो कि मुमकिन तौर पर साइक्लोन में तब्दील हो सकता था लेकिन ऐसा हो ना सका अभी तक, इसकी वजह से पाकिस्तान के साहिलों को कोई इससे खतरा लाहक नहीं था इस सच। लेकिन इसके असरात अब इस तरीके से मरतब हो रहे हैं कि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है और आज पहला दिन था। कल क्या होने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज इस गर्मी का आगाज़ हुआ है और दिन के औकात दर्जा हरारत गो के दर्जा हरारत इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो महसूस करने वाला दर्जा हरारत था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़ायद चला गया था कराची के बेशतर मुकामात पर। कराची के कुछ इलाकों में महसूस करने वाला दर्जा हरारत आज 48 और 50 के दरमियान भी रहा है। ये महसूस करने वाला दर्जा हरारत मैं बता रही हूँ आपको। पीर की सुबह कितनी सख्त हो सकती है, और पीर की सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप शदीद मौसमी हालात का सामना देख सकेंगे। खसूसी तौर पर मैं बात करूंगी कराची की और जितनी भी सिंध की साहिली पट्टी है। कल से यानी कल दिन के आगाज से जो गर्मी की लहर होगी इसमें इजाफा होगा और दर्जे हरारत में भी वाज़े तौर पे इजाफा होना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, बल्कि कराची के बेशतर मुकामात पर तो ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ सकता है। लेकिन इस दौरान महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत जो होगा वो कई गुना ज़्यादा होगा। महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मई के आखिरी दिन बड़े अब गर्म तरीन रह सकते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंदरूनी सिंध में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ रही है और जहां पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में बारिशें हुई और आंधी हुई, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। तकरीबन 14 के करीब हलाकतों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं इस आंधी और तूफ़ानी बारिश की वजह से, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसको एक मामूली सा मगरबी हवाओं का निज़ाम समझा जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से उसने तबाही मचाई है उस तूफ़ानी बारिशों ने, क्योंकि कुछ मॉनसून की हवाएं भी इसमें शामिल थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये मगरबी हवाओं का सिलसिला शिद्दत पकड़ा और इसने गैर मामूली तौर पर तबाही मचाई है। और इसमें जो नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लोग ज़ख्मी भी बहुत हुए हैं और लोगों के जो हमने देखा है कि घरों की छतें गिरने की भी इत्तलात आई। इस हवाले से हमारे पास दरख्त गिरने की भी इत्तलात आई। तो बड़े नुकसानात तो हुए हैं पंजाब में, लेकिन सुबह सिंध में कोई बारिश भी नहीं हुई, बल्कि गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त सबसे अहम तरीन एक्टिविटी बहरा अरब में इस वक्त हवा का कम दबाव मौजूद है और वो इस वक्त भारत के ऊपर मौजूद है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये अब कमज़ोर होना शुरू होगा और मुमकिन ये है कि जब ये कमज़ोर हो तो ये अपनी नम हवाएं भेजे सुबह सिंध की तरफ, जिसकी वजह से सुबह सिंध के बेशतर मकामात पर गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं। क्या ये गरज चमक के सिलसिले कराची के पास भी बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं और अगले कुछ घंटों में इम्कानात मौजूद हैं। कराची के करीब भी केरथर के पहाड़ी सिलसिले पर बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे, इसलिए क्योंकि गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे। अगले 3 से 4 रोज़ तक इम्कानात मौजूद रहेंगे। कुछ मकामात पर सिंध के गरज चमक के बादल तश्कील पा सकते हैं और बहरा अरब से आने वाली नम हवाओं और एक मगरबी हवाओं के सिलसिले के मिलाप की वजह से हम देख रहे हैं कि उमरकोट, इस्लाम कोट, इसके अलावा मिट्टी, जनूबी बदीन, जबकि मगरबी सिलसिले के ज़ेर असर हम देख रहे हैं कि दादू, जूही, लाड़काना, हैदराबाद और
खसूसी तौर पर मैं ज़िक्र करूँगी कराची का, और कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में चंद एक मुकामात पर तेज़ हवाएँ चल सकती हैं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है, कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। इस दौरान थरपारकर, नगर पारकर में भी ये सिलसिला मुतासिर कर सकता है। अगले 3 से 4 दिन बहुत अहम हैं और मुसलसल यहाँ पर इन नम हवाओं के ज़ेर असर और मगरबी हवाओं के मिलाप की वजह से गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं। लेकिन कराची के मज़ाफ़ात में ही एक्टिविटीज़ होंगी और इस हवाले से कराची के लिए तो चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं और वहाँ पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। ख़ुसूसी तौर पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिंध के बेशतर मकामात मुतासिर हो सकते हैं, यहाँ पर बारिशें हो सकती हैं और चंद एक मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। इसमें नगर पारकर, थर, उमरकोट, इस्लाम कोट, इन जगहों पर इम्कानात ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं और लेकिन इन तमाम तर जगहों पर गर्मी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी और अगले 2-3 रोज़ में अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती है बारिश की, तो मामूली तौर पर कुछ गर्मी की लहर में कमी आ सकती है, लेकिन ये गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ख़ुसूसी तौर पर मैं आपको एक अहम तरीन बात बता दूँ जो कराची के शहरियों के लिए बहुत अहम तरीन है। कराची के शहरी समझ रहे हैं कि पीर और मंगल वाले दिन सिर्फ यहाँ पर गर्मी की शिद्दत रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि असल गर्मी की लहर शुरू होगी मंगल के बाद और पूरा हफ्ता यानी कि जून के पहले हफ्ते तक हम कराची में ज़बरदस्त किस्म की गर्मी देख रहे हैं और इस दौरान बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि दर्जे हरारत बढ़े और दर्जे हरारत महसूस किए जाने वाला काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इस दौरान हीट स्ट्रोक के खतरात भी मौजूद हैं। इसके पेश नज़र आप लोगों को बहुत एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर कराची में पेट की बीमारियाँ भी बहुत फैली हुई हैं। इस दौरान आप लोगों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और जिस्म में नमकियात की कमी को हर हाल में पूरा रखिए। सिंध के भी बेशतर मकामात पर यही सिलसिला रहेगा, वहाँ भी शदीद हीट स्ट्रोक के खदशात मौजूद हैं, हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है और इस वक्त भी गर्मी का सिलसिला जारी है। लेकिन कराची के लिए अच्छी खबर यह है कि इस अरेबियन सी के अंदर मौजूद हवा के कम दबाव की वजह से लग ऐसे रहा था कि यहाँ मुकम्मल तौर पर सी ब्रीज कट ऑफ हो जाएंगी। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सी ब्रीज कट ऑफ नहीं हुई है, हल्की ज़रूर हो गई थी आज दिन के औकात और कल भी यही सूरत हाल हो जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा सकेगी। तो इस दौरान लेकिन बारिशों के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे सुबह सिंध में और अल्लाह करे कि यहाँ बारिशें हों, इसलिए क्योंकि बहरे अरब से आने वाली नम हवाओं और मगरबी हवाओं के सिलसिले के तहत जैसा कि मैंने तफसील के साथ आपको बताया कि चंद एक मकामात हैं सिंध के जिनका मैंने नाम लिया है, वहाँ पर बारिश हो सकती है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। बहुत अहमियत की हामिल होगी ये एक्टिविटीज़, इसलिए क्योंकि जहाँ ये गर्मी की शिद्दत होगी वहीं इस तरीके के गरज चमक के सिलसिले बनना और इस तरीके की बारिश के इम्कानात होना, और अगर ऐसी बारिश होती है तो ये फिर प्री मानसून के हवाले से बहुत ज़बरदस्त खबर हो सकती है और ये पहला कदम हो सकता है प्री मानसून के लिए। इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है नाज़रीन, इसलिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और जितना हो सके इस गर्मी से बचने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।